हमारे जो मदनी वसाइल हैं, बदकिस्मती से हम उनसे वो फायदा नहीं उठा पा रहे। जितने हमारे पास हैं वो उनका अगर शुमार लगाएं तो दुनिया में कम मुल्क ऐसे हैं जिनके पास इतने मदनी वसाइल हैं, लेकिन हम उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे। हुकूमत को चाहिए कि अपने मदनी वसाइल पर भरपूर तवज्जो दें और उन हमारे जो दरिया समुद्रों के अंदर और पहाड़ों के अंदर अरबों डॉलर के, वैसे हम IMF के पास जा रहे हैं 2 अरब डॉलर के लिए, और अपने अरबों डॉलर हमारे पहाड़ों के नीचे पड़े हैं, उनके लिए हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही, ना पिछली हुकूमतों ने किया है। उन पे खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम अपने मदनी वसाइल को अपने इस्तेमाल में ले आएँ तो ना हमें किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत है, ना किसी IMF के पास जाने की ज़रूरत है, और जो हमारी गुर्बत है, जो हमारे पे कर्ज हैं, हम उस दोनों को एड्रेस करके बेहतर कर सकते हैं अगर इस पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे, इसके लिए फंड्स रखे और इनको बेहतर करने के लिए इक़दामात करे। उम्मीद है कि ये इस मसले को सीरियस लेंगे और इस पर इक़दामात करेंगे। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि 30 से 35% तनख्वाह बढ़ाई है और सरकारी मुलाजमीन को बड़ा अच्छा पैकेज दिया है। मैं इस चीज़ का इतराफ़ करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो पेंशन वाले हैं, जिनका और कोई इस ज़िंदगी के उस उम्र में कोई ज़रिया माश नहीं है, उनकी पेंशन जो है वो 17.5 बढ़ाई गई है। मैं ये हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इसको भी 30% पर ले जाएं, ताकि पेंशन देने वाले लोगों को एक माकूल महंगाई में इजाफा हो सके और वो उसका फ़ायदा उठा सके। IT सेक्टर को किया गया एड्रेस, अच्छी बात है, लेकिन अगर IT सेक्टर को मज़ीद एड्रेस किया जाए, मज़ीद इस पर इन्वेस्टमेंट की जाए, ये हमारा फ्यूचर है, हमारे नौजवानों का फ्यूचर है, और इस सेक्टर में अगर मज़ीद मरात और पैकेज और नौजवानों को इसका मौका दिया जाए, जो कि बजट में मुझे बहुत कम नज़र आया है, अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो हमारे फ्यूचर भी है, हमारे नौजवानों के लिए एक रोज़गार का ज़रिया भी है, और इसमें महंगाई और बेरोज़गारी पे खुसूसी तौर पे इस पे काम हो सकता है। ज़रूरी हवाले से ना हम वो बीज बना रहे हैं जो इंडिया बना रहा है, ना हम खादें आला किस्म की बनाने पा रहे हैं, ना हम बाकी किसान को मरात उस तरह दे जा रहे हैं जो कि हमें देनी चाहिए। क्योंकि स्पीकर अपना फिनांस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उस रीढ़ की हड्डी के लिए जनाब स्पीकर वो इक़दामात नहीं किए गए जो करने चाहिए थे। हमें हर सूरत रिसर्च सेंटरों पे काम करना चाहिए। हमारे जो साइंसदान हैं वो उस पैमाने पे मेहनत नहीं कर रहे, कोई उन पे तवज्जो नहीं दे रहा, और उसका नतीजा ये है कि इंडिया ज़राअत में पर एकड़ हर फसल में हमसे बहुत आगे है, और हम उन्हीं के साथ एक जैसी ज़मीन है, एक जैसा पानी है, एक जैसा मौसम है, लेकिन वो तकरीबन हमारे से दुगनी पैदावार पर एकड़ ले रहे हैं जो कि हम नहीं ले पा रहे। उस पर हुकूमत को काम भी करना चाहिए। बजट में तो इतना नहीं सोचा, लेकिन अब हुकूमत को उस पर तवज्जो देनी चाहिए, उसके लिए फंड्स भी रखने चाहिए, और कम अज़ कम ये मेयार मुकर्रर करना चाहिए कि ज़राअत में हम अगर इंडिया से आगे नहीं जा सकते तो उससे पीछे ना रहें, और ऐसी मरात किसानों को दी जाएं ताकि हम ज़राअत में जो कि रीढ़ की हड्डी है उसमें एक नुमाया मुकाम हासिल कर सकें, और एक ऐसी पोजीशन आए कि पाकिस्तान खाने पीने की चीज़ों के हवाले से खुद कफील हो। पाकिस्तान में कम अज़ कम
कोई भी खाने पीने की चीज हमें बाहर से ना मंगवानी पड़े। मैं ये मुतालबा करता हूं कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का निज़ाम पूरे पाकिस्तान में बहाल किया जाए। दुकानों पे लिस्टें वेजा होती थी प्राइस की, आज पाकिस्तान में किसी जगह प्राइस की कोई लिस्ट वेजा नहीं। तो उस पर एक हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इससे मैं समझता हूं कोई 25 से 30% आम आदमी के लिए महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि दुनिया में महंगाई हो रही है, ये हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो मिडल मैन जनाब स्पीकर लूट रहा है, उसको किसी किस्म का उसका कोई चेक नहीं है। मेरी ये गुजारिश है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और इक़दामात के साथ साथ ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो निज़ाम बहाल किया जाए।